ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधना, साधना किसकी साधना? भगवान की। भगवान की आप क्या क्या साधना करेंगे? भगवान तो बेचारा अपने आप अपने काम में लगा हुआ है, न उसको किसी की साधना सुनने की फुर्सत है, न देखने की फुर्सत है, न साधना की कोई ज़रूरत है। साधना जो हम करते हैं सिर्फ अपने लिए करते हैं। साधना का क्या अर्थ होता है? साधना का अर्थ होता है साध लेना, संभाल लेना, तपा लेना, गर्म कर लेना, शक्तिमान बना देना। ये सारे अर्थ साधना के होते हैं। मैं थोड़े से उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। उपजाऊ जमीन होती है, वो तो होती है, लेकिन जो ऊसर बनी हुई ज़मीनें होती हैं, बंजर ज़मीनें होती हैं, उनमें से थोड़ी सी ऊपर की तरह उठा देते हैं और नई अच्छी वाली डाल देते हैं। खेती होती है, उसमें बड़े मज़े बगीचे लगते हैं। साफ करना पड़ता है। मालियों को देखा, कोई कोई माली ऐसा गजब करते हैं कि एक ही पेड़ में कलमें इस तरह की लगा देते हैं कि कई रंग के कई तरह के फूल आते हैं और कई तरह के फल आते हैं। लोग अचंभे में रह जाते हैं कि भाई ये कैसा हुआ। वो बेचारा मेहनत करता है, अपना अपना दिमाग लड़ाता है, अपनी कोशिश करता है, दिन और रात देखभाल करता है। जो कोई एक कलम खराब हो जाती है फिर दूसरी लगा देता है। तो एक किसान का है। और आपने लोहा देखा है? कच्चा ज़मीन में से निकलता है तब देखा है? ज़मीन में से जब कोई लोहा निकलता है तो मिट्टी में लगा होता है। खालिश लोहा नहीं, खालिश लोहा नहीं होता है। उसको भट्टी में तपाया जाता है। भट्टी में तापने से उसके अंदर जो मिट्टी होती है वो जल जाती है। फिर इसके बाद में जो कच्चापन होता है दोबारा फिर गर्म करते हैं। दोबारा गर्म करते हैं तब वो औलाद बन जाता है, बंदूक बनाने के काम आता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है। ऐसे ऐसे बढ़िया किस्म का लोहा बन जाता है। जितनी ज़्यादा गर्मी देते जाते हैं उतना ही ज़्यादा वो लोहा ज़्यादा मजबूत और अच्छा, शानदार और टिकाऊ बनता जाता है। ये उसका है सोना। सोने की आपको ढली दें और आप ये कहें कि इसका जीवन बना लीजिए, आप बना सकते हैं? नहीं, इसको गर्म करना पड़ेगा। गर्म किए बिना इसको हम ढाल नहीं सकते। गर्म किए बिना तो हम ये भी नहीं बता सकते कि असली सोना है कि नकली सोना है। नकली लिया में, पीतल लिया में, कैसा भी है, ये सोना है, सोना खरीद लीजिए। हम कैसे खरीद लेंगे आपका? इसको 2 बार हमको ये करना पड़ेगा, कसौटी पर लगाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ये असली सोना है या नकली सोना है। तपाना पड़ेगा, तपाने के बाद में ये देखना पड़ेगा कि असली सोना है कि नकली सोना है। जब असली और नकली की जानकारी हो जाएगी तब सोना खरीदा जाएगा, तभी इसका जेवर बनेगा, तभी इसका स्टेनलेस स्टील बनेगी, तभी इसका फौलाद बनेगा, तभी बंदूकों के तोपों के काम आने वाला जो बहुत मजबूत लोहा होता है वो बनेगा। गर्मी नहीं दे तब कच्चा रखा है। गर्मी देने से इंसान भी है, इंसान अपने आप को गर्म करता है, अपने आप को तपाता है, अपने आप को फौलाद बनाता है। पानी की भाप बन जाती है, तो आपने देखा है ना, पानी को जब गर्म करते हैं तो भाप बन जाती है। भाप रेलगाड़ी को घसीट ले जाती है। कितने डिब्बे उसमें होते हैं, इंजन को घसीट ले जाती है और डिब्बों को घसीट ले जाती है। कौन घसीट ले जाती है? स्टीम। स्टीम क्या होती है? स्टीम वही होती है जो जब आप पानी गर्म करते हैं तो ऊपर निकलती रहती है। ये एक जगह स्टीम को कर लेती हैं तो ये हो जाता है। गर्म करने से रस भस्म बन जाती है। लोहे का टुकड़ा था, लोहा भस्म बन जाता है, मांडूर बन जाता है। और पारा का जब भस्म कर देते हैं तो फिर ऐसी शानदार दवा बन जाती है, मकरध्वज कहते। और उसको नहीं करे तब नहीं करे तो रखा रहेगा। पारा फिर आप नहीं खा सकते, फिर आप पारा किसी काम नहीं लगा सकते। फिर पारे को आप 200 रुपया तोला नहीं बेच सकते। पारा तो चारा नहीं तोले बेचते, तो कैसे हो जाएगा? इसको तपाना। साधना माने अपने आप को तपाना। अपने आप को तपाना, आपने देखा है ना, खेत की जुताई हो जाती है, फिर बाद बुआई होती है। अगर उसकी जुताई अच्छी तरीके से न हुई होगी तो बुआई नहीं हो सकेगी, और बुआई नहीं हो सकेगी तो उसमें फसल अच्छी पैदा नहीं होगी। फसल अच्छी पैदा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बुआई ठीक तरीके से की जाए। और बुआई करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि खेत को जोत करके ऐसा मुलायम बना लिया जाए कि उसमें कंकड़, पत्थर, अमुक चीज़ कुछ नहीं है। बिल्कुल साफ़ सुथरी ज़मीन हो जाए, फिर आप बोइए। तो आप बोएंगे बिल्कुल पैदावार होगा। और आप ज़मीन के साथ में जद्दोजहद न करेंगे, ज़मीन के साथ में लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ज़मीन को इस तरीके से मुलायम नहीं बनाएंगे तो आप फिर नहीं फायदा कर सकते। कपड़े की धुलाई पहले करनी पड़ती है, रंगाई बाद में।
आप रंगाई बनाएंगे अच्छी, अच्छा कपड़ा रंगेंगे तो कैसा, मैला कपड़ा रंगेंगे? मैला कपड़ा नहीं रंगा जा सकता। नहीं साहब काला कपड़ा है, इसी को आप रंग दीजिए, गुलाबी रंग दीजिए, नहीं, गलत बात है। ये जब तक आप धो करके इसकी मलिनताएं साफ नहीं करेंगे तब तक धोया नहीं जा सकता। राम नाम एक तरह की रंगाई है, भगवान की भक्ति एक तरह की रंगाई है। इसके लिए भरा हुआ कपड़ा चाहिए, साफ सुथरा चाहिए, साफ सुथरा